सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ अनवय दिस साइड। और हम आज एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं अभी सेंट्रॉइड का। प्रोबेबली ये लास्ट एग्जाम्पल होगा और इतना जो कंटेंट पहले और ये क्वेश्चन दिया है वो सफिशिएंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके आगे तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है और अगर आप करोगे तो ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट आपको फार्मूलाज मेमोराइज चाहिए सब, एंड फिर ऑब्जेक्ट के फार्मूलाज हो गए, फिर उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए एंड एप्लीकेशन। बस ये 3 ही पार्ट है और फिगर आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट से। सो यहाँ मैंने लिखा है टफ़ क्वेश्चन, बट टफ़ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है पहले क्वेश्चन जैसा। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग क्वाड्रेंट में दिया गया है, तो उसके कारण डिफरेंट और डायमेंशंस कम दिए गए हैं, तो हमें उसके हिसाब से हमें करना है। सो या विल स्टार्ट। सो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 ही है? नहीं, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स है, 5। सो दिस इज़ द फर्स्ट rectangle which seems as a square, but as you know कि every square is a rectangle. So this is a rectangle 1, this 2, this 1, 3, this quarter circle 4, and this triangle 5. To find the centroid of the shaded portion, we have to add this 4 object, this rectangle, this rectangle, this rectangle, this quarter circle, and we have to subtract this triangle. ये करना है। तो या हमें इसका डायमेंशन हम देख लेते हैं। सो ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस 50 दिया है, इसका ये भी 50 है, तो उसके कारण ये जो रेक्टेंगल है उसका बेस 50 है, हाइट 40 है। परफेक्ट। और ये रेक्टेंगल पे हम आते हैं तो इसका बेस 60 दिया गया है और ये है 50, क्योंकि ये रेडियस है क्वार्टर सर्कल का, तो ये 60 ये 50। सो ये रेक्टेंगल का सेम ये 60 रहेगा और ये हाइट 40 रहेगा। और ये ट्रायंगल का हाइट यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स 40, ये 40 और ये 50, 40 + 50 इट इज़ 90। अभी हमें बेस कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का। वो कैसे करेंगे? टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है। 60 + 50 110। 110 से हम जब 35 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 110 माइनस 35 तो 75 आता है। टोटल 75 आता है। यहाँ से यहाँ तक 75 है, बट वी नो यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये कितना होगा पर का 15। सो अब हमें मिल चुका है इस डायग्राम का डायमेंशंस, तो हम एक एक ऑब्जेक्ट करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे ये क्वार्टर सर्कल, फिर एक एक, एंड वी हैव टू कंसिडर कि हम क्वाड्रेंट सिस्टम यूज़ करना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये डायग्राम सेकेंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, और ये ट्रायंगल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों का है। तो विल फर्स्ट कंसिडर द सेमी क्वार्टर सर्कल। या फर्स्ट कंसिडर quarter circle which is in first quadrant. उनका रेडियस है, हाउ मच इट इज़? 50। बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो x1 और y1 दोनों भी पॉजिटिव होंगे, तो हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। इंडिविजुअल डायग्राम एज इट इज़, जैसे यहाँ पे है वैसे बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 50 रेडियस वाला। पॉइंट्स क्या है क्वार्टर सर्कल के? 4r/3π फ्रॉम सेंटर, 4r/3π फ्रॉम सेंटर। सो ये भी 4r/3π है और ये भी 4r/3π है। यहाँ पे सेंट्रॉइड आएगा, तो हमें डिस्टेंस जो चाहिए वो सेंटर x और y होता है, वो ओरिजिन से होता है।
सो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस. सो ये डिस्टेंस कितना है 4r/3 ये भी 4r/3. सो 4r/3 एंड y1 ऑल्सो 4r/3. r इज़ 50. तो उसका आंसर कितना आएगा 21.22. सिमिलरली यहाँ पे 21.22. और एरिया A1 कितना है πr²/4. ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. सो एरिया आएगा 1963.49. मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है इसलिए मुझे आंसर्स पता है. बट आपको साइड बाय साइड कैलकुलेटर यूज़ करके ही आंसर फाइंड करना है. उससे आप सहज हो जाओगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं तो एग्ज़ाम में बाद में एरर्स आते हैं. बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर एरर ही ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है. मोस्ट ऑफ जनों का, सबको आता है बट कैलकुलेटर एरर की वजह से सबके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं मोस्ट ऑफ जनों के. सो सेकेंड ऑब्जेक्ट वील कंसिडर इज़ दिस रेक्टेंगल विच इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट. हाइट बेस उसका 60 है, हाइट उसका 50 है. कंसिडर रेक्टेंगल सेकेंड क्वाड्रेंट, बेस 60, हाइट 50. बीइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो सेकेंड है तो x नेगेटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा. इंडिविजुअल डायग्राम हम बनाते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यस. लेट्स रिकॉल फॉर क्या है b/2 h/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री पॉइंट. ये 90 डिग्री पॉइंट है b/2 और xy विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यही ओरिजिन है. तो हमें चाहिए ये b/2 और ये h/2. ये भी b/2 ही होता है, ये भी h/2 ही होता है. तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो ये है और ये है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है. तो ये डिस्टेंस कितना है b/2 पर माइनस b/2 क्यों? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, इसलिए b/2 इट्स -25 और h/2 इट्स 25. नो सॉरी बेस इज -30, बेस इज 60. तो उनका ये एरिया इज ऑफ बेस इनटू हाइट कितना होगा 300. 6 5 30, 00. Yeah, now we'll consider another rectangle. Which is in third quadrant, which is not visible, but हमने वो assume किया है to find out. ये वाला, this is the third, this one is the fourth, this is the fifth. So now considering rectangle which has a base of 60, height of 40, base 60, height of 40. थर्ड क्वाड्रंट इट इज, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आहे तो बेस त्याचा आहे 60, हाइट 40 and being in third quadrant, so x and y both will be negative. x और y दोनों भी नेगेटिव होंगे. सो या अभी उसका हम इंडिविजुअल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. We know for rectangle b/2 h/2 सिंपल. बार बार वो ही यूज़ हो रहा है सब जगह पे, बस हमें अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज़ b/2 पार्ट, दिस इज़ h/2 पार्ट, दिस इज़ सेंटर and x and y is always from origin. So this is the distance which is required, this is the centroid. So b/2 h/2 same, yeah, both negative here in this case. तो कितना होगा वो -30 और -20. and area third area will be half base into height, which is 6 4s are 24, 00 followed. Now we'll consider fourth rectangle.
consider fourth rectangle which is in fourth quadrant. ओके उसका बेस है एज वी नो 35 + 5 40 और ये 10 50 बेस है 50 बेस हाइट 40 या बेस 50 हाइट 40 बेस 50 हाइट इज 40. अभी हम इंडिविजुअल डायग्राम भी उसका रिप्रेजेंट करेंगे. सो या फोर्थ क्वाड्रेंट इंडिविजुअल डायग्राम यहाँ आएगा. बेसिक पॉइंट क्या है b/2 h/2 या सेम नो चेंजेस. x विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यहाँ ओरिजिन है ये b/2 है ये h/2 है. हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए. बीइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा. सो x4 y4 y नेगेटिव x पॉजिटिव. x है b/2 और y है h/2. करेक्ट. सो ये आएगा 25 और ये आएगा 20. नाउ द पार्ट ऑफ एरिया. एरिया इज बेस इनटू हाइट. 5 4s are 20 followed by 2 zeros. Now the triangle one. Consider triangle. और ये मिक्स क्वाड्रेंट में है तो हमें फर्स्ट डायग्राम में ही देखना पड़ेगा कि पॉइंट कहाँ लाए हो रहा है. तो फर्स्ट हम उसका इंडिविजुअल डायग्राम बना लेते हैं फिर विल सी. ऐसे कुछ तो पास हो रहा है वहाँ से राइट. तो उसका बेस हमें कितना है 75 दिया हुआ है. कंप्लीट बेस इज 75 out of which this is 60 and this is 15. height is 90. हाँ so yeah. तो अभी हमें we know the points for triangle. We know the points for triangle. They are b/3 and h/3. So if this is the triangle b/3, this is base from 90-degree corner, this is the 90-degree corner. So b/3 something here and h/3 this is 90. h/3 means 30. So if this is 40 so यहाँ means थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. देखते हैं अपन. या b/, something with this color. This is the base. So b/3 from 90-degree somewhere here and h/3 somewhere here. क्योंकि h है h कितना है यहाँ 90. 90/3 कितना होगा 3 3s are 9 30. सो यहाँ से 30 डिस्टेंस पर यहाँ से नीचे से 30 डिस्टेंस पर b/3 75/3 बराबर. बेस एंड या फॉर हाइट फॉर बेस it is 75/3. It is 25 from here it is 25. and this is total 60. so we want this area और ये वाला क्योंकि यहाँ पे वो आएगा 30 है तो ये 10 होगा क्योंकि टोटल ये 40 है दिया हुआ है और दिस इज़ 60 और ये 25. तो ये 60 है और ये 25 है तो ये कितना होगा 60 - 25 60 - 25 35. so this is 35 this is 10.
सो हमें मिले हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, सो विल सब्स्टिट्यूट हियर। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कहीं यहाँ आ रहे हैं। सो यहाँ पे 10 है और ये कितना है 10 और ये समथिंग इट वाज 35 है ये। दिस इज़ 10, दिस इज़ 35। तो दोनों पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो x और y नेगेटिव होंगे। बेस उसका है 75 बीइंग हाइट ऑफ 90। तो तो x कितना 5, y 5, x 5 विल बी माइनस ऑफ 35, y 5 इज माइनस ऑफ 10, क्योंकि हमें ये रीजन चाहिए। तो हमें मिला है अभी उसका एरिया A5 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ 3375। सो अभी सेंट्रॉइड नॉर्मल स्टेप्स, यही चैलेंजिंग पार्ट था यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेंट्रॉइड। एंड विथ हेल्प ऑफ सेम बेसिक आइडिया हमने वो फाइंड आउट किया डायमेंशंस और मेजरमेंट्स के थ्रू सिंपल। सो नाउ बेसिक फार्मूला, वी हैव टू subtract only A5 triangle, so add A1x1 A2x2 plus A3x3 plus A4x4 minus triangle, divide by A1 plus A2 plus A3 plus A4 minus A5। so x बार प्रॉपर आप कैलकुलेट कीजिए, उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए x1 एंड ऑल विद ब्रैकेट, तो आपको उसका वैल्यू बराबर आएगा, नहीं तो एरर आएंगे, विच इज़ 7.98 एंड y बार A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 प्लस A4 y4 माइनस A5 y5, क्योंकि हमें ट्रायंगल माइनस करना है अनशेडेड पोर्शन के लिए। A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 सॉरी माइनस A5, ये जब करेंगे तो y बार आएगा 10.42। प्लीज़ वेरीफाई दिस आंसर्स, क्योंकि आप भी कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करो तभी आपको आंसर आएगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड इट इज़ डन। सो ये टफ एग्जाम्पल इसके लिए था क्योंकि ट्रायंगल का पार्ट हमें पता नहीं था कहाँ लाई करेगा, वो फाइंड आउट करना ही टफ पार्ट था, बाकी एवरीथिंग इज़ इजी सेम सिमिलर। सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं which will lead you to great success। so ये क्वेश्चंस जो 4 हमने किए वो आप भी कीजिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, और भी एग्जांपल्स आपके पास रहेंगे तो वो प्रैक्टिस कीजिए। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स, वो जो आपको करना ही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और एक होमवर्क के लिए कह सकते हैं तो एक क्वेश्चन ये, क्योंकि ये हमें अभी एग्ज़ाम में आया था सेम 1 के टाइम पे, सो इसका आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में वो अवेलेबल कर सकते हैं आंसर्स। सो क्या लिखा है इसमें, फाइंड द लैमिना ऑफ शेडेड पार्ट। सो ये रेक्टेंगल है, ये क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्वार्टर सर्कल है, तो रेक्टेंगल और ये ऐड करना है और ये क्वार्टर सर्कल माइनस करना है। और ध्यान रहे कि ये क्वाड्रेंट का, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है डायग्राम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वैसे उसके हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वी हैव डन विद दिस चैप्टर।
सो जस्ट प्रैक्टिस अलॉट, 2-3 बार 3-3 बार कीजिए ये सम, और जो एक्स्ट्रा सम आपके पास रहेंगे वो भी कीजिए, एंड इट विल बी सफिशेंट फ्रॉम बोथ साइड्स. सो या इतना कीजिए. सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस चैप्टर. प्रैक्टिस अलॉट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सो बाय गाइस, थैंक यू.